हेलो फ्रेंड। मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए 9-10 दिन हो गया है। अभी भी ये यहाँ पे बैंड में लिखा हुआ है जब मैं आई थी। यहाँ का डेट है 14/1/2025 23:14, मतलब रात को 11:14 में मैं आई थी। और जब मैं आई थी वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन पे थी, तब 7 to 8 लीटर था। पर आज नाइन्थ डे है ऑलमोस्ट, और आज ऑक्सीजन जो है मतलब उन्होंने 2 लीटर पे 1 से 2 लीटर पे रखा है। और बोला है कि आज वो मॉनिटर करेंगे, कल विदाउट ऑक्सीजन मॉनिटर करेंगे, सही होगा तो फिर वो डिस्चार्ज करेंगे, ऐसा बोला है। एंटीबायोटिक भी बंद करने वाले हैं। तो फाइनली अभी थोड़ा ठीक दिक्कत तो होती है पर ठीक हूँ। पता नहीं मैं कौन सा अपने पापों की सज़ा काट रही हूँ, पर भगवान हिम्मत दे, हौसला दे, और अगर गलत करते तो उस गलत चीज़ को करने से रोके। जब हम बीमार होते तो पता नहीं मन में कितना कुछ ख्याल आता है, सब कुछ आंखों के सामने एकदम से क्लियर होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है। जिसको हम जो सोचते हैं वो वाकई वैसा होता है या नहीं। बहुत तरह का मतलब इतना डिप्रेसिंग था ये कुछ दिन कि इनफैक्ट मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि जितनी रिकवरी होनी चाहिए मेरी फास्ट मेरे एज के हिसाब से, या वो हो नहीं रहा, तो वो कुछ सस्पेक्ट कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट दूसरा एडवाइस भी दिया कि आप मतलब ब्रोंकोस्कोपी करो, तो ऐसा ताकि अगर कुछ है अंडरलाइंग तो पता चलेगा वगैरह वगैरह। तो ये सुन के तो मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था। डर तो अभी भी है, लेकिन फ़िलहाल वो जो उन्होंने जो बोला है उसको हम नहीं कुछ कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ दिन तक देखेंगे कि ये अपने आप में कितना रिकवर हो रहा है, फिर उसके बाद विल डिसाइड। तो इतना इंसान तब मतलब डर जाता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे बाद मेरी बेटी को कौन देखेगा, क्या करेगा। मैंने तो मेरे हस्बैंड को बोला कि आप दूसरे शादी कर लो, और मेरा क्या होगा पता नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ आता है मन में, पर बहुत हिम्मत चाहिए होता है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो वो तो झेलता ही है, बट हिम्मत अंदर से जो एक हिम्मत होता है ना, वो बहुत चाहिए होता है। तो वो मेरे केस में थोड़ा मिसिंग था। प्रणब ने जितना हुआ उतना किया, मेरे यहाँ पे जान पहचान लोगों ने जितना हुआ उतना किया, पर जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। एंड मुझे रियलाइज़ होता है कि अब लाइक कितने लोग हैं हमारे लाइफ में बस ऐसे ही है, वो बस ऐसे ही, क्योंकि वो उनको मतलब भगवान ने हमारे साथ रिलेशन में बना के भेजा है, तो वो रिलेशन में है, बट वो निभाना भी नहीं चाहते, वो निभाते भी नहीं हैं। उनके पास अपने सैकड़ों रीजंस हैं नहीं करने के। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब टॉक्सिक रिलेशन रखना चाहिए? अननेसेसरी रिलेशन क्यों रखना? अगर आप नहीं हो तो नहीं हो ना, फिर मुझे कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं रहेगा कभी भी ऐसे इंसानों के साथ, है ना। तो ऐसा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब समझ में भी आता है जब हम इमरजेंसी में होते हैं और हमारे आसपास में आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे हो, आप किसी को बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके पास आकर के खड़े रहे, थोड़ा सा आपकी हौसला को बढ़ाए, हिम्मत दे, आपके बच्चे को संभाल ले, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन होता है। हमें ऐसा नहीं होता कि हम आपसे पैसा मांगना चाह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इंसान वो भी नहीं करता, अपने नहीं करते हैं, अब पराए करते लेकिन अपने नहीं करते हैं, तो फिर क्या मतलब ऐसे ऐसे इनका क्या बोलोगे?
इनका क्या बनता है फिर? तो ऐसा ही है। तो बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है, बहुत मेरे सामने बहुत कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई है, समझ में आया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, किसके लिए कितने मायने रखता है मेरी ज़िंदगी। सब कुछ समझ में आता है, सब समझ में आ भी रहा है। लोगों के जो मतलब अननेसेसरी एक्सक्यूज़ेज़ है वो तो मैं काउंट नहीं करूँगी, बिकॉज़ आपके अननेसेसरी रीज़न्स वो मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ ना। आप मेरे यहाँ पे इमरजेंसी है और मतलब मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड वो बनता भी है। दुनिया में आदमी माँ बाप से ही एक्सपेक्ट करता है, भाई बहन से ही एक्सपेक्ट करता है, फैमिली इसीलिए होती है। जब आप नहीं आते हो, आप नहीं करते हो और आपकी जगह में दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ 10 दिन से वेंटिलेटर पे हूँ, मतलब सॉरी ऑक्सीजन पे हूँ, 10 दिन से इंडिया में हूँ, आउट ऑफ इंडिया नहीं हूँ। उनसे आया नहीं जा रहा है, उनसे किया नहीं जा रहा है, तो क्या बोलूँगी मैं? उनको अपना पूजा पाठ करके आना, पूजा करा रहे हैं मेरे नाम का, मैं साला मेरे नाम का पूजा करा रहे हैं और मैं यहाँ पे एक एक मतलब सांस के लिए तरस रही हूँ, एक एक ऑक्सीजन के लिए तरस रही हूँ। तो वो पूजा जो करा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब वो तो चलो वो तो कर ही रहे हैं, लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से आ जाओगे तो वो बंद हो जाएगा, वो कर रहे हो रहा है। लेकिन वहाँ पे रहना इम्पॉर्टेंट था कि मेरे पास आना इम्पॉर्टेंट था। और फिर चलो पूजा होने के बाद भी वो नहीं आए, वो वहाँ पे बैठे रहे। उनको भाई की शादी करानी है, रिश्ता पक्का कराना है, रजिस्टर, वो अपना सारा मतलब पैकअप करके, अपना मीटिंग सारा जितना भी उनका शेड्यूल है वो पूरा करके पैकअप करके फिर आएंगे। क्यों आ रहे हैं? जब मैं डिस्चार्ज होके चले जाऊँगी, मेरा बच्चा दिन भर क्या खाया नहीं खाया, किसके पास रहा, मैं जैसे तैसे, तो क्यों आ रहे हैं? मेरे को ऐसा रिलेशन में ना नहीं रहना है। मैं क्या बोलूँगी, ऐसा फेक पेरेंटिंग ऐसा नहीं चाहिए। फिर ऐसे बच्चे ना आगे जाके IITN बाबा बनते हैं, जो अपने माँ बाप से दूर भागते। फिर क्या बोलते हैं कि बच्चे नालायक निकल गए। बच्चे नालायक नहीं निकलते हैं, आपकी पेरेंटिंग रॉन्ग है, आप गलत हो, आपकी सोच गलत है, आप खुद गलत हो और आपके बच्चे भी, जो सिबलिंग्स मेरे गलत कर रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप मानो, और नहीं मान सकते तो मैं तो आपका बदलने वाली हूँ नहीं। लेकिन ठीक है, मैं अपना रास्ता ज़रूर चेंज कर लूँगी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, मैं रास्ता बदल लूँगी अपना। ये मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, मेरे मन से पूरा इस बार जो निकला है ना मेरे मन से, मुझे समझ में आ गया। मैं इनके लिए मैटर ही नहीं करती हूँ भाई, मैं मैटर ही नहीं करती हूँ इनके लिए। इन्होंने बस ऐसा है कि इनका ये मानना है ना कि हमने तुमको पैदा किया तो तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया, हमने तुमको पढ़ाया तो बहुत। कुछ नहीं होता है। मैं या दुनिया का कोई भी बाप माँ या फिर आप किसी को अगर कोई पैदा करता है तो वो अपने सेल्फिश रीजंस के लिए पैदा करता है। मैं अपने सहारा के लिए पैदा करती हूँ बच्चे को। कोई किसी पे रहम नहीं करता है। आपने मेरे को रहम करके नहीं पैदा किया है, मैंने अपने बच्चे को रहम करके नहीं, कोई नहीं करता है दुनिया में। तो ये चीज़ तो आप अपनी सोच ही निकाल दें। और माँ बाप गलत नहीं होते, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। वो आप कोई भगवान नहीं हो, आप भी इंसान हो, आप भी गलत करते हो। और गलत करते हो, क्या कर रहे हो आप? डेफिनेटली कर रहे हो। तो मैं तो बोलती हूँ कि मत आओ आप, क्योंकि जब मैं डिस्चार्ज होके जा रही हूँ और जब कंडीशंस इतना सीवियर था, जब मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था, तब नहीं आए, तो अभी आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मत आओ, मैं संभाल लूँगी, जैसे संभाल रही थी संभाल लूँगी। और मेरे पास अपनी फैमिली नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन कुछ अच्छे लोग बाहर के भी होते, लोग अच्छे हैं तभी दुनिया चल रही है अभी भी, तो चलेगी। ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी अपना। तो आप मत आइए प्लीज़, आप इतना कष्ट मत कीजिए और